टू माई चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं हिंदी की, और 2 क्लासेस आपको CDP के क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, और आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि जो मैंने कल आपको लास्ट क्वेश्चंस जो कराए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन CDP के, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। अगर आपने अच्छे से देखा होगा, प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच किया कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस लेके आने की आपके लिए कोशिश करती हूँ। आज के भी हमारे जो हैं जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस टारगेट रहेंगे। प्री हिस्ट्री, आज हम प्री हिस्ट्री के क्विज़ लाई हूँ मैं, बिकॉज़ आपने पढ़ा तो सब कुछ होंगे ही। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे आज, और जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा अगर आपको लर्न कर रखा होगा आपको, तो आपके रिवीजन हो जाएगा, और अगर याद नहीं होगा तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इसी तरीके से रहेंगे। जैसे वीक में मैंने आपको बताया कि 2 दिन मैं आपकी हिंदी क्लास लूँगी, 2 दिन साइकोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड 2 दिन मैं आपकी GS की क्लास लूँगी, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो या फिर हिस्ट्री को टारगेट करते हुए ज्योग्राफी को, मतलब इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं आपके लूँगी। तो ठीक है, आज जो है ये हमारा क्विज़ रहेगा, प्री हिस्ट्री को टारगेट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। कल की जो वीडियो थी मेरी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देखा उसमें जो है क्वेश्चंस क्लियरिटी से नहीं दिखाई दे रहे थे, बट वो वीडियो बनाने में मुझे कल बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। 40 मिनट्स की वो वीडियो बनी थी, और मैंने सारे ही क्वेश्चंस उसमें कवर करने की कोशिश की थी, 30 के 30 क्वेश्चन। इसलिए तो प्लीज़ अगर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें समझाया बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा 2016 का सीटेट का, तो वो उसी से रिलेटेड है, 2016 के क्वेश्चंस हैं उसमें, तो आप उसको लेके बैठिएगा तो आपको इजीली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इनमें से कौन जो है फादर है इंडियन प्री हिस्ट्री का? सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, सर विलियम जोन्स, EJH मैकी। तो कौन है प्री हिस्ट्री का फादर, किसे कहा जाता है बताइए। जैसे ही मैं ये क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, तो प्लीज़ आप भी कमेंट किया कीजिए क्वेश्चंस के आंसर, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर देने से पहले मैं आपको पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुटे वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ prehistorical location in India. He is often considered the father of Indian prehistory. तो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे, जिन्होंने क्या करवाया था? सर्वे कराया था प्री हिस्टोरिक लोकेशन के लिए इंडिया में। तो इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें B, राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द गुफ्रक्राल चैल्कोलिथिक साइट इज लोकेटेड, कहाँ है? गुफ्रक्राल की चैल्कोलिथिक साइट जो है वो लोकेटेड कहाँ है? कर्नाटका में है, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, या फिर उत्तराखंड? कहाँ होगी बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हैं, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। देखिए, अगर आप सीटेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीटेट के लिए भी ये उतने ही हेल्पफुल हैं। अगर आप KVS या DSSB की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो GS में आते ही हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये हर किसी के टारगेट करते हुए हैं, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रही हूँ इसमें। ओके, बताइए, गुफ्रक्राल चैल्कोलिथिक साइट इज़ लोकेटेड कहाँ है? चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। द गुफ्रक्राल इन ट्रेल एरिया ऑफ द साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
तो क्या आंसर आएगा इसका? जम्मू एंड कश्मीर। द गुफ्र कलार चैल्कोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैल्कोलिथिक का तो आपको पता ही होगा कि इसको हिंदी में ताम्रयुग कहते हैं। चलिए देन थर्ड क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैल्कोलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड? फर्स्ट पैल्कोलिथिक साइट कहाँ पर डिस्कवर हुई थी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर जम्मू कश्मीर? कहाँ हुई थी बताइए। फर्स्ट पैलेलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टोन एज कल्चर इन इंडिया सरफेस इन कर्नाटका एज अर्ली एज इन 1842। कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। जो स्टोन एज की सब फर्स्ट एविडेंस जो है वो कर्नाटका में हुआ था, तो आंसर आएगा कर्नाटका। ओके, चलिए देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेलिथिक पीपल? पहले क्या क्या था उनका मेन ऑक्यूपेशन? क्या था, क्या व्यवसाय था उनका? बताइए। हंटिंग था, एग्रीकल्चर था, फिशिंग था या फिर फार्मिंग था? मेन ऑक्यूपेशन पूरा पाषाण काल वालों का मेन ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या था? हाँ जी, देखिए, पैलेलिथिक पीपल सर्वाइव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। द सर्च फॉर फूड वॉज देयर मेन एक्टिविटी एंड इट वॉज ऑफ्टन डिफिकल्ट। उस समय बहुत ही डिफिकल्ट था उनके लिए और उनका जो व्यवसाय था वो था हंटिंग और गैदरिंग करना। तो आंसर क्या आएगा? ए, हंटिंग। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज? बताइए कौन सी एज में था कि जो लोग थे, जो मानव थे, वो फूड गैदरिंग पे चले गए थे, प्रोड्यूसिंग स्टेज से फूड गैदरिंग स्टेज पे चले गए थे? नियोलिथिक एज, पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या फिर लोअर पैलोलिथिक एज? बताइए बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज? खाने को इकट्ठा करने की स्टेज से हटकर शिफ्ट हो गए थे प्रोड्यूसिंग स्टेज पर, खाने को पैदा करने के लिए, जैसे खेती करने में। यस, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नियोलिथिक एरिया बिगन व्हेन सम ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन गेव अप द नोमैडिक हंटर गैदर लाइफ स्टाइल कंप्लीटली टू बिकम फार्मिंग। तो कौन सा एज थी वो? नियोलिथिक। ओके, तो कौन सी एज आएगी इसमें? नियोलिथिक एज। ए इसका आंसर होगा। ओके, देन 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल टू बी यूज इन इंडिया? कौन सा मेटल यूज किया गया था इंडिया में सबसे पहले? सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए प्री हिस्टोरिक के हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, देखिए अगर हम सोशल साइंस में जाएंगे तो हिस्ट्री सीटेट में भी आती है आपकी। जो आर्ट साइड वाले होंगे उनको 60 मार्क्स की आएगी, तो उनके लिए ही बहुत बेनिफिट है ही। सुपर टेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ पे तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और KVS DSSS में GS से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि कल काफ़ी टाइम लग गया था 30 क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने सोचा है आपसे कम क्वेश्चन ही लेके आऊँगी। ओके, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर तो वैसे आपको पता ही होगा, कॉपर होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द अर्लीस्ट हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल आर द चैल्कोलिथिक एज और स्टोन कॉपर एज विच कवर द पीरियड फ्रॉम 1800 से 800 BC। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कॉपर, फर्स्ट मेटल यूज इन इंडिया। कौन सा हुआ? कॉपर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? डी, कॉपर। चलिए 7th क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया ऑल द पैलेलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस? बताइए, मतलब सीक्वेंस में पाई गई
कौन सी ऐसी साइट्स है जिसमें ये पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स जो हैं सीक्वेंस में पाई गई? अहर है, बिलन है, सराय नहर राय है या करनूल वैली है? बताइए। At which of the following sites in India all the Paleolithic, Mesolithic या Neolithic sites have been found in sequence? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। In the northern spurs of the Vindhyas and in the Belan Valley, all the three phases of the Paleolithic followed by the Mesolithic and then by the Neolithic have been found in the sequence. तो क्या आएगा? Belan Valley आंसर है। ओके, तो राइट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एरा एमरी कल्चर डेवलप्ड? एमरी कल्चर डेवलप्ड हुआ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इराक, सिंध एंड बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एमरी कल्चर आपने पढ़ा होगा प्री हिस्ट्री में, प्री हिरप्पन साइट्स है ये। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? एमरी कल्चर डेवलप्ड। देखिए राइट आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसका राइट आंसर सिंध एंड बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान होगा। चलिए फिर भी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एमरी कल्चर इज एट्रीब्यूटेड टू एमरी आर्कोलॉजिकल साइट्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान एंड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। जियाक एंड कायरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जियाक और कायरी जो थे वो किस प्लेसेस पे लोकेटेड थे? कच्छ, उड़ीसा, लद्दाख, असम। बताइए। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जियाक एंड कायरी आर लोकेटेड इन लद्दाख, दे आर एग्जाम्पल ऑफ नियोलिथिक साइट। किस में थे? लद्दाख में। तो राइट आंसर इज लद्दाख, सी राइट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कम्युनिटीज रिप्रेजेंट जॉर्वे कल्चर? देखिए आज मैंने एक एमरी कल्चर और जॉर्वे कल्चर, 2 कल्चर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हैं, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने डाला है। ओके, तो क्या बोला है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा कम्युनिटीज रिप्रेजेंट जॉर्वे कल्चर? वैदिक ईरा, पैलेलिथिक ईरा, लेटर वैदिक ईरा या चैल्कोलिथिक ईरा? देखिए आंसर बहुत इजी है, जिसको पता है उसके लिए बहुत इजी है। तो चैल्कोलिथिक एरा इसका राइट आंसर होगा। ओके, बट जिनको नहीं पता है इन कल्चर्स के बारे में, जॉर्वे एंड एमरी कल्चर, तो प्लीज़ एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। द जॉर्वे कल्चर वॉज अ चैल्कोलिथिक आर्कोलॉजिकल कल्चर विच एग्जिस्टेड इन लार्ज एरिया इन वॉट is now Maharashtra state in Western India and also reached north into the Malwa region of Madhya Pradesh. It is named after the type site of Jorwe. ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि कल जो था मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और उसमें क्लियरिटी भी नहीं आई थी कल के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज 10 ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं, कल और 10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, प्री हिस्ट्री से, या फिर आगे देखती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लर्निंग विद खुशबू। और जैसा कि मैंने कल भी आपसे बोला था कि मैं सीटेट के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आपको किसी को भी सीटेट के नोट्स पूरे चाहिए, मतलब अगर लेने हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टा से जुड़ जाइए और उसमें मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग विद खुशबू। ओके, बाय।